भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों को सादर नमस्कार, अभिवादन। हम लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं, जिनका निदान हमारे पास ही है। हम उसे कर सकते हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से हम बीमार होते जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बहुत अल्पायु में ही हमारी मृत्यु हो रही है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं बनती चली जा रही हैं। हम दवाएं भी पूरी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, जिन दवाओं को खा करके हम ठीक भी नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पीन का। हर वीडियो में हम आपको खान पीन के लिए सचेत करते हैं। एक तो हम लोगों का पाचन क्रिया सही नहीं होने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारी जो है वो पैदा होती हैं। उन बीमारियों का निदान और इलाज आपके पास स्वयं है। जब भी खाना को खाएं, खूब चबा चबा के खाएं, फाइबर युक्त भोजन करें और जल की मात्रा को अत्यधिक बढ़ाएं। व्यायाम के लिए अगर पूछा जाए तो कोई भी व्यक्ति, हम सब लोगों के ऐसे घरों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, न एक कदम चलना पड़ता है, न एक कदम हिलना डुलना पड़ता है, न वो कहीं कोई व्यायाम करते हैं, न योगा करते हैं। और खाने का क्या बताएं, खाने की स्थिति ऐसी बनती चली जा रही है जैसे विदेशों में खाने की यह है कि वहाँ डेली भोजन नहीं बनता है, तो वो फास्ट फूड के रूप में रखा हुआ भोजन होता है जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। और उस फास्ट फूड के अंतर्गत या फास्ट फूड के तरीक़ों से हम जीवन को अपने चला रहे हैं, खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो सब सुलभ है और डेली प्रतिदिन हमारे घर में ताज़ा भोजन बनता है, तो ताज़ा भोजन का परित्याग करके हम लोग फास्ट फूड पर निर्भर होते जा रहे हैं। हमारा जीवन वैसे ग्रसित होते चला जा रहा है। हम अपने जीवन को धीरे धीरे ऐसी स्थिति पर ले जा रहे हैं कि हर तरीके से बीमारियां पैदा होती। हमारे खाने में जो होता है, खाना हमारा सड़ता है, पचता नहीं है। उसको कैसे पाचन क्रिया में ठीक करें, हम अपने लीवर को कैसे ठीक करें, हम अपनी आंतों में जमा जो विभिन्न प्रकार का कचरा है उसको कैसे साफ़ करें, लीवर को कैसे साफ़ करें। तो लीवर को साफ़ करने के हमारे न्यूरोथेरेपी के भी ऐसे कुछ टेक्निक हैं जिनको हम लोग अपना लें या उनका प्रयोग करें और अपने खान पीन में कुछ परिवर्तन करें, तो निश्चित है हमारा लीवर भी ठीक हो जाएगा और हमें रोग से लड़ने की पूरी क्षमता बन जाएगी। और उससे जो है ऐसा कुछ कर सकते हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन बढ़िया मंगलमय हो सकता है। तो पहला काम ये है कि आप प्रातः उठें, प्रातः उठ करके एक दिन व्रत का उपवास करें। उपवास में ये करना है, जैसे उपवास हमारे घरों में रखा जाता है, अभी नवरात्र आएगी, नवरात्र होती है या और भी कोई व्रत रखा जाता है। उस दिन व्रत माने एक संकल्प होता है, तो आज हम फल नहीं खाएंगे, आज हम अन्न नहीं खाएंगे, आज हम केवल जल आहार करेंगे या आज फलाहार करेंगे, ऐसा संकल्प होता है। लेकिन उस दिन ऐसा हम लोग बना लेते हैं कि पेट खाली रहना चाहिए, आंतों को कुछ बल मिलना चाहिए, लेकिन हम कुछ न कुछ ऐसा भरते रहते हैं तो वो अन्न से ज़्यादा ग्रसित हो जाता है। अगले दिन पास आउट होने में बड़ी दिक्कत होती है और हमारा एकदम पेट भारी जैसा हो जाता है, वो और व्यतिक्रम पैदा करता है। व्रत का मतलब है कि आप सुबह प्रातः उठें। जो आपको हम बताने जा रहे हैं इसका आप 100% प्रयोग करेंगे तो निश्चित है आपका आंतें बढ़िया साफ़ हो जाएंगी, क्लीन हो जाएंगी, लीवर आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, लीवर आपका बिल्कुल काम करना शुरू कर देगा। प्रातः आप उठें, प्रातः उठ करके गर्म पानी के साथ नींबू का निचोड़ करके नींबू का रस, उसी में नींबू निचोड़ लें और पूरे दिन आप गुनगुन पानी के साथ उसका पीते रहें। पीते पीते जब जो है आपके आंतों में जो गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। आपने देखा होगा नाली में पानी चलता है और बड़ी तेज़ी से चलता है, लेकिन अगल बगल जो साइड में उसकी काई या गंदगी लगी रहती है वो छुटा नहीं पाता पानी, जबकि बहुत तेज़ी से पानी चलता है। उसी तरीके से हमारे आंतों में भी, मतलब हम लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं, फ्रेश तो लगता है कि फ्रेश हो गए, लेकिन साफ़ नहीं हो पाता पेट। और उसके लिए हम अन्य प्रकार के कुछ उपाय भी करते हैं, लेकिन उससे भी दवाओं से साफ़ नहीं हो रहा। तो पूरे दिन पानी पीने के बाद आप शाम को पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, न चाय पिएंगे, न तम्बाकू खाएंगे, या इस प्रकार का कोई व्यसन करते हैं वो भी नहीं करेंगे, और अन्न का कुछ नहीं करेंगे, फल भी कुछ नहीं खाएंगे। केवल गर्म पानी ही आपको पूरे दिन पीना है। आंतों में जो गंदगी है उसको फुलाना है, उसमें नींबू में कास्टिक होता है, गर्म पानी के साथ में वो फूल जाएगा। फूल करके उसके बाद शाम को जब आप लेटने चलें
तो 10 ग्राम सनाई की पत्ती, 20 ग्राम मुनक्का, 10 ग्राम गुलाब के फूल, आधा लीटर पानी में आप उसको डाल दीजिए, धीरे धीरे पकने दीजिए। जब आधा ग्लास रह जाए तो उसको आप सोने चलें पी लीजिएगा। तो इसलिए उसको पीने के बाद 4 बजे जब आप उठेंगे तो आपको लैट्रीन होने के लिए, फ्रेश होने के लिए मन करेगा। तो फ्रेश होने जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारे पेट में वो गंदगी निकल गई, पूरी तरीके से पेट साफ हो जाता है। और साफ होने के बाद अगर आपको लगता है कुछ हमें और हल्की सी दर्द महसूस होती है या कुछ और हो रहा है तो आप गुनगुन पानी वही नींबू का फिर पी लीजिए। पीने के बाद आपको जब फ्रेश हो जाएगा तो बहुत कड़ाकेदार जो प्राकृतिक भूख लगती है वो भूख लगेगी। तो कोई ग्रसित भोजन ऐसा ना करें, जो है मूंग की दाल की खिचड़ी ले लें, सुपाच्य कोई ऐसा तरल लिक्विड पदार्थ लें जिससे खा करके और आप खान पीन पर फिर ध्यान रखें। तो 8-10 दिनों के बाद आपको लगेगा मेरे अंदर एक जोश आया, ताकत आई। उसके बाद आप न्यूरोथेरेपी के ये साफ करने के बाद इसको लीवर का जो ये है, लीवर का ये भाग आर्गन्स, बड़ा आर्गन्स शरीर में है, इसकी रबिंग डेली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसकी रबिंग खूब करें। जब आप रब करेंगे इसको तो रबिंग करने के बाद आपके लीवर के जितने भी फंक्शन हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और लीवर हमारा पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। साथ में लीवर हमारा इधर है लेकिन हम यहाँ शरीर में अपने इस पर हम 3 पॉइंट अगर बनाते हैं, एक इसको 6 सेकंड की दाब देते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा 1 2 3 4 5 6, फिर तीसरा 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 बनाएंगे और यहाँ का भाग जो है जांग से लेकर के और यहाँ तक 3 भाग इसके बनाएंगे, बराबर दाब देंगे और 6-6 सेकंड के देंगे। ऐसी क्रिया 10 बार सुबह करनी है, 10 बार शाम को करनी है। आपका लीवर इतना एक्टिव हो जाएगा और खान पीन में आप खाने को ऐसा रबड़ी करके खाएं, जैसे मान लिया सुपाच्य करने के लिए आप खूब चबाएं, खूब चबा करके ही भोजन को खाएं। जितना आप चबाएंगे उतने ज़्यादा हमारे लार में मिल करके हमारे शरीर को यहीं मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो इससे आपके आंतों में जितनी भी गंदगी है साफ होगी, लीवर हमारा साफ हो जाएगा, आपको पाइल्स या विभिन्न प्रकार की जो भी हमारे समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। सर का दर्द ठीक होता है, हड्डियों में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है या अदरवाइज हमारी कोई नसों में ब्लॉकेज पड़ना है वो भी ठीक होता है। और अधिक से अधिक आप पानी का प्रयोग करें। अगर आप इसको अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि हज़ारों रुपए, लाखों रुपए की दवाओं से आप बच जाएंगे और एक नया जीवन आपको लगेगा। जैसे कि क्योंकि हम ऊपर के शरीर को तो साफ कर लेते हैं, साबुन लगा करके कपड़े को साफ कर लेते हैं, साबुन लगा के, सोडा लगा करके दांतों को साफ कर लेते हैं, लेकिन आंतों को या पेट के अंदर की सफाई जो गंदगी है वो साफ नहीं हो पाती है। तो जिसकी वजहों से हमारे अंदर जो सड़न पैदा होती है और या पाचन क्रिया शुद्ध नहीं होती। वर्षों से लोगों को डकारें नहीं आई, पूछो डकार आती, कहीं डकार नहीं आती, खाना खा लेते हैं डकार नहीं आती, खाते जाते हैं और जमाते जाते हैं, वो जमा हो रहा है, धीरे धीरे जमा हो रहा है, फिर वो एक दिन सड़न पैदा करता है, सड़ करके ऐसी बीमारी पैदा करता है कि जिसका लाइलाज है और घर मकान से बिकता है और बीमारी वो आपके घर मकान पूरे परिवार को तोड़ मरोड़ करके और आपको भी समाप्त कर देती है। तो अपने जीवन को, क्योंकि हमारे जीवन में पहले हमारे घरों के जो लोग थे, हमारे पूर्वज थे, संत महात्मा थे, वो कैसे हजारों वर्ष कैसे जीवित रहते थे, वो कैसे बहुत दिन तक जीवित रहते थे, उनके जो खान पीन थे बड़े शुद्ध थे और पेट को साफ करना जानते थे। वो अपना, यहाँ तक है आपने देखा होगा कुत्ता का जब पेट खराब होता है तो घास खा करके और पेट को साफ कर लेता है, उल्टी करके साफ कर लेता है। बहुत ऐसे जानवर हैं जो अपने पेट को साफ करते रहते हैं। हम मनुष्य अपने पेट को साफ नहीं करना जानते हैं, साफ नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा हमारा भोजन आंत में 4 घंटे 5 घंटे रहना चाहिए और वर्ज्य पदार्थ के रूप में जल्दी निकलना चाहिए। ज़्यादा अधिक समय तक रहना ठीक नहीं। और वर्षों से जब आप इकट्ठा कर रखेंगे तो कितना शरीर हमारा काम करेगा, कितना हम उसको चला पाएंगे। तो यहाँ से हमारे पेट से शुरुआत होती। जब हमारा लीवर और ऑर्गन्स पेट के सब ठीक होंगे तो हमारा बढ़िया सुपाच्य होगा, क्योंकि खाने में ही हमारे तमाम पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में केमिकल बनते हैं, वो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे शरीर में लगते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन करें। ये फास्ट फूड के जितने भी आइटम हैं आप लोग बंद कर दीजिए, बाहर का खाना सब बंद कर दीजिए। ये रखा हुआ भोजन बहुत ही खराब है, जहरीले पदार्थ के रूप में है, वो फास्ट फूड बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए।
अगर आप शुद्ध और ताज़ा सुपाच्य करते हैं, फलाहार खूब करते हैं, जल का खूब पान करते हैं, तो निश्चित है आपका पेट साफ होगा और आप पूरी तरीके से अपने को ठीक कर पाएंगे। ये हमारा पूरा अभियान है कि आप लोग स्वस्थ रहें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, चाहे बच्चा हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुछ हो। किसी को गुस्सा आता है तो पेट साफ नहीं, किसी के शरीर में कोई दर्द हो रहा है तो निश्चित है पेट साफ नहीं हो रहा है, उसका पेट खराब है जिसकी वजह से ये चिड़चिड़ापन है, पेट खराब है जिसी की वजह से सभी बीमारियां हैं। पेट ठीक तो आप समझ लीजिए पूरा शरीर का सब कुछ ठीक है। अतः आप अपने जीवन में पुनः संचार के लिए मैंने जो भी विधियां बताई वो अपनाएं और पूरा जीवन आपका मंगलमय होगा और आप अपने जीवन को मंगलमय बना पाएंगे। जय हिंद, जय शिव।